लौटे आए अतिथि का सम्मान करना, यही हमारा कर्म है। पहले हमारे देवता तो हमारे माँ पिता हैं प्यारे। ये यज्ञ बाद में है, ये कथा बाद में है। हम माता पिता की सेवा करेंगे तो पहले भगवान हमारे माँ पिता हैं। यदि आज मेरी माँ या आपकी माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो क्या उस गुरु को प्राप्त कर सकते थे हम? ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे हम? नहीं कर सकते थे। एक माँ की ममता वो होती है मेरे भाइयों माताओं कि स्वयं गीले में सो करके हमको उसने सूखे पर सुलाया। रात भर सारी रात गीले बिस्तर पर सोती रही। इतनी वह ममता हमारी माँ के अंदर होती है, इतनी करुणा उस पिता के अंदर होती है कि जो पुत्र के लिए क्या नहीं कर सकता। जो एक पुत्र के लिए पिता क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज जो अधिकांश मंदिरों पर भीड़ मिलेगी, यज्ञ समुदायों कथा पर भीड़ मिलेगी, परंतु घर के देवता को मानने वाले नहीं मिलेंगे। बहुत बिरले मिलेंगे जो अपने घर के देवी देवताओं को मानते हो। पहले देवी देवता हमारी माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, तीसरा गुरु है जिसने हमको ज्ञान दिया। आज यही देखने को मिलता। हमारे सनातन धर्म संस्कृति यह नहीं सिखलाती प्यारे। हमारे परमात्मा, हमारे राम जो 500 साल के बाद कल अवध में जिनकी स्थापना दिवस हुआ है, आज हर्ष की बात है, वह भी प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माते पिता गुरु नाम वही माथा। प्रातः काल उठ करके परमात्मा माता पिता आचार्य का वंदन किए। तो यह सनातनी हमारा भी धर्म है कि हम भी प्रातः काल उठ करके हम अपने माँ के चरण वंदन करें, पिता जी के चरण वंदन करके उनसे आशीर्वाद लें। आज वह माँ की ममता को तो देखो, और माँ की दुआ ही ऐसी होती है। माँ का आशीर्वाद जिस पर होगा वह अपने आप वास्तविक सत्य सोचेगा। महाराज सत्य कह रहे हो, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। यदि माँ जो दुआ कर दे, आज भीष्म पितामह को उनके पिता ने वरदान दिया था कि जब तुम हमारे जीवन के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने का संकल्प ले सकते हो तो मैं भी तुमको आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो आज कितनी बड़ी करुणा है पिता के ऊपर, कितना बड़ा आशीर्वाद है। तो माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ की हर एक बात भगवान से खाली नहीं जाती। बर्तन मांझ करके पाल लेती है 4 बच्चों को एक माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। तो हमारा कहना यही है कि आज जो अभद्रता हमारे समाज में फैल रही, तो पहले हमारे माता पिता हैं। एक देवी भागवत में कथा आती, एक भक्त उत्तर भारत से हजारों किलोमीटर दूर से वैष्णो देवी जाता है, कटरा जाता है, जम्मू कश्मीर माता के दर्शन करने के लिए अनंत कठोर मेहनत करके जाता है। अब तो बहुत साधन की व्यवस्था हो गई, पहले इतना साधन नहीं था। जैसे ही माँ के पास पहुंचा, माँ को भेंट चढ़ाया, माँ प्रकट हो गई और कहने लगी, बेटा कहां से आया? माँ हजारों किलोमीटर दूर से
मैंने आपकी ममता को सुन करके माँ मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया। मैया ने कहा भक्तो ये तो बतला कि तू अपनी माँ से कितने दिन से नहीं बोला, कितने दिन से बात नहीं की। उसने कहने लगा मैया तू बात करने को कहती, बात करने को बोलती तो मेरा तो कम से कम 6 साल से मुंह बुलारा भी नहीं है। वैष्णो माता ने क्रोधित होकर के ललकार दिया हट जा इधर से, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा कहाँ हो जाएगा। जिस माँ ने तेरे को पाल पोस करके बड़ी कर दी, जिसको तेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, जब तुम उन माँ पिता का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा। जीवन में एक बार दर्शन कर लेने से क्या वैष्णो माता मिल जाएगी? क्या एक बार वृंदावन जाने से बिहारी जी मिल जाएंगे? क्या एक बार काशी जाने से महादेव मिल जाएंगे? क्या एक बार द्वारकापुरी जाने से द्वारकाधीश मिल जाएंगे? तो कभी नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम और माँ अपनी माँ और पिता के सेवक बन जाएंगे। तो हमको यही मथुरा काशी सब प्राप्त हो जाएगा जब हम अपनी माँ और पिता की सेवा करेंगे। और माँ पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमको कोई फल नहीं मिलेगा, कोई कर्तव्य करने का कर्म भी नहीं मिलेगा। आज देखते ना कितने भंडारे चलते। कल देखा होगा जयंती पर, परमात्मा के स्थापना दिवस पर गली गली भंडारे, जिसको खाने को तैयार नहीं कोई।